नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंतराम वर्मा। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 75 वर्षीय सुब्रत राय का इलाज मुंबई में चल रहा था। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में रविवार को भर्ती करवाया गया था। बुधवार यानी आज उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया गया और कल अंतिम संस्कार होगा। सुब्रत राय के निधन के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है कि क्या अब सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा मिलेगा या फिर डूब जाएगा, क्योंकि करोड़ों लोगों ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। ऐसे में इन करोड़ों लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही प्रश्न है कि हमारा पैसा मिलेगा या फिर कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद लोगों को अपना पैसा वापस मिलने की आस जगी थी। जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश सहारा में किया हुआ था, ऐसे लोग सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद अपना पैसा वापस मिलने को लेकर फिक्रमंद हो गए हैं। तो क्या सचमुच सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सहारा श्री के निधन के बाद निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? इस पर विस्तृत जानकारी वीडियो में हम आगे देंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सुब्रत राय, जिन्होंने मात्र 2000 रुपये निवेश करके गोरखपुर की गलियों में स्कूटर से नमकीन बेचते बेचते सहारा एयरलाइंस के मालिक व सहारा परिवार के सहारा श्री कैसे बने। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 में अररिया, बिहार में हुआ था। पिता का नाम सुधीर चंद्र राय व माता का नाम छवि है। चूँकि सुब्रत राय का परिवार मध्यम वर्गीय था, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति भी बस काम चलाऊ ही थी। आय से ज़्यादा परिवार का खर्च था, इसलिए रोजगार की तलाश में राय परिवार उत्तर प्रदेश गोरखपुर के तुर्कमान मोहल्ले में आकर रहने लगा। इनके माता पिता ने अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए होली चाइल्ड स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन सुब्रत राय का मन पढ़ाई में कम ही लगता था। कहना गलत नहीं होगा कि सुब्रत राय पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। बाद में उन्होंने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। पढ़ाई से ज़्यादा सुब्रत राय का रुझान बिजनेस की तरफ था। पढ़ाई के दौरान ही सुब्रत राय का अपने ही क्लास की टॉपर लड़की स्वप्ना से प्यार हो गया था। कुछ दिनों इंतजार के बाद सुब्रत राय ने स्वप्ना से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया और स्वप्ना द्वारा सुब्रत राय के प्यार को स्वीकार किए जाने के बाद दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है सुब्रत राय को इंग्लिश सिखाने में उनकी पत्नी स्वप्ना ने काफ़ी मदद की। सुब्रत राय के 2 बेटे हैं, सुशांतो राय और सीमांतो राय। गोरखपुर की गलियों में लेम्ब्रेटा स्कूटर से जया प्रोडक्ट की नमकीन बेचने के दौरान ही वर्ष 1978 में गोरखपुर में ही 5-6 लोगों के साथ सहारा की नींव रखी गई, जिससे लोगों के जुड़ने का सिलसिला इस कदर शुरू हुआ कि 100 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर भी 20 रुपये सहारा में जमा करने लगा और देखते ही देखते सुब्रत राय सहारा श्री बन गए। सहारा में कई डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल डिपॉजिट प्लान थे। दूसरी कंपनियों और बैंकों की डिपॉजिट की तुलना में सहारा 3 से 4% अधिक ब्याज भी देता था। साथ ही सहारा के एजेंट लोगों के पास आकर पैसा ले जाते थे। अधिक ब्याज मिलने और जमा करने में आसानी के चलते लोगों ने सहारा को खूब प्यार दिया व हाथों हाथ लिया। सुब्रत राय सहारा का सहारा परिवार सहारा इंडिया से लेकर फाइनेंस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया सहित कई अन्य सेक्टर में फैल गया। वर्ष 1991 में सहारा ने एयरलाइन क्षेत्र में भी कदम रख दिया और सहारा एयरलाइन की स्थापना की। एमबी वैली प्रोजेक्ट सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। साथ ही 1 दशक तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा। वर्ष 2002 में सुब्रत राय को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। साथ ही आने वाले वर्षों में भी राय को लगभग 16 राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सहारा परिवार के पतन की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी के IPO से शुरू हुई और नियमों के खिलाफ लोगों से पैसा जमा करवाने के आरोप में सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए सुब्रत राय को आदेश दिया। सहारा ने दावा किया कि उसने पहले ही 90% से ज़्यादा की रकम निवेशकों को भुगतान कर दिया है, जिसके बाद सहारा इंडिया का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने सहारा प्रमुख को हिरासत में ले लिया और लगातार 2 वर्षों तक सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। वर्ष 2016 से सुब्रत राय पैरोल पर जेल से बाहर थे। अब आते हैं निवेशकों के उस यक्ष प्रश्न पर कि उनका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। तो बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में लगभग 3 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित वापस लौटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पैसा वापस करने के लिए अलग से पोर्टल बनाया, जिस पर अब तक लाखों आवेदन हो चुके हैं। निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए 4 समितियां उत्तरदायी हैं। इन्हीं चारों के जरिए सहारा निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार निवेशकों का पैसा सेबी के पास है और ऑनलाइन आवेदन करने वालों को उनका पैसा वापस मिलना तय माना जा रहा है।